आज मनुष्य प्रकृति का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर रहा है और अपने फ़ायदे के लिए इसे नष्ट भी कर रहा है। हम प्रकृति को बचाने के बजाय इसके द्वारा दिए गए उपहारों का शोषण कर रहे हैं। आप ही बताइए, क्या हम हमारे जगह पर सही हैं? मैं तो कहता हूँ, जब से धरती पर मनुष्य जीवन की शुरुआत हुई है, तब से हमारी प्रकृति को विनाश का सामना करना पड़ रहा है। मनुष्यों की निहित स्वार्थी प्रकृति के कारण सुंदर जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, नदियों को प्रदूषित किया जा रहा है। मनुष्य की कुछ अवैध गतिविधियां भी हैं, जैसे जानवरों का शिकार करना, पेड़ों को काटना, वातावरण में जहरीली गैसों को फैलाना। इन सब के कारण नदियां सूखती जा रही हैं, पौधे मर रहे हैं और तो और हमारे बीच एक और गंभीर समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे आज के समय में पूरी दुनिया जूझ रही है। हमें हमारी गतिविधियों पर निगरानी रखनी चाहिए और ऐसी स्थितियों को नियंत्रण में लाने में मदद करनी चाहिए। मैं आपसे एक बात बता दूं, इसे ध्यान से समझिएगा। हम हर मानव निर्मित नियमों को चुनौती जरूर दे सकते हैं, लेकिन प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते। मुझे तो लगता है यह मानव जाति यह भूलती जा रही है कि हमने प्रकृति को नहीं, प्रकृति ने हमें बनाया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन प्रकृति हमें वह पाठ सिखाएगी जिसे शायद हम सीखने के लिए तो हों, परंतु उस बात पर अमल करने के लिए ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ, अभी भी समय है। हम अपनी गतिविधियों पर निगरानी करके इस विनाश को नियंत्रण में कर सकते हैं। पानी की एक बूंद की कीमत समझकर हम नियंत्रण कर सकते हैं। बारिश के पानी को बचाकर हम नियंत्रण कर सकते हैं। नदियों नालियों में कचरा न फेंककर हम नियंत्रण कर सकते हैं। पेड़ पौधों के कटाव को कम करके हम नियंत्रण कर सकते हैं। वृक्षारोपण के माध्यम से भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों का उपयोग करके हम नियंत्रण कर सकते हैं। थोड़ी दूर जाने के लिए साइकिल का उपयोग करके हम नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में खिलने वाली एक फूल भी उस प्रकृति की आत्मा है। दोस्तों, प्रकृति एक अनंत क्षेत्र है जिसका केंद्र हर जगह है, मगर इसकी परिधि कहीं नहीं है। जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जीवन में प्रकृति रक्षा हेतु उत्साह लाना होगा। हम सबको साथ मिलकर प्रकृति को बचाना होगा। एक तरह से देखा जाए तो हम प्रकृति को माँ की उपमा देते हैं, तो प्रदूषण द्वारा हमें इसका अनादर तो नहीं करना चाहिए। प्रकृति का जब रखेंगे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। जय हिंद।